हेलो एवरीवन। आज हम लोग इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो हिंदी में है। पहले हम लोग इतिहास के बारे में समझते हैं, फिर एमसीक्यू करेंगे। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का काल क्रमानुसार, जैसे प्रागैतिहासिक काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल इत्यादि काल क्रमानुसार वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। यह केवल राजाओं या युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के विकास, संस्कृति, समाज और आर्थिक परिवर्तनों की गाथा है। इतिहास शब्द इति और हास दो शब्दों से बना है। इति मतलब ऐसा ही हुआ और हास मतलब बीती हुई कहानी। यह भूतकाल के लोगों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताता है। इतिहास के जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास का विभाजन 3 काल में किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम इन सब का एमसीक्यू करेंगे। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे? ऑप्शन है फाहियान, मेगास्थनी, ह्वेनसांग या अलबरूनी। इसमें कौन से इतिहासकार थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इंडिका नामक पुस्तक के लेखक थे? इन चारों में सही ऑप्शन है बी, मेगास्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इंडिका पुस्तक 4वीं सदी ईसा पूर्व, लगभग 300 ईसा पूर्व के मौर्यकालीन भारत का एक अमूल्य यूनानी ऐतिहासिक और भौगोलिक विवरण करता है। इसमें सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह रहे मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज, राजनीति, प्रशासन, नगर योजना, जो पाटलिपुत्र की नगर की जो योजना थी, और संस्कृति को अपनी आंखों से देखे और उसी को इस पुस्तक में लिखे हैं। मेगास्थनीज पुस्तक में इसी सब का वर्णन है। यहाँ पे इंडिका पुस्तक में इसी सब का वर्णन है। यहाँ पे मेगास्थनीज का तस्वीर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन या कनिष्क। किसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? इसका सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु
और यात्री थे जो 399 से 414 ईस्वी के बीच गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। फाहियान का मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों को खोजना और पवित्र धर्म स्थलों का दर्शन करना था। उन्होंने अपनी भारत यात्रा का विवरण रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम नामक पुस्तक में लिखी है। उन्होंने भारत यात्रा के दौरान जो भी चीज़ें देखी उन सब का विवरण उन्होंने अपने इस पुस्तक में की है। यहाँ पे चीनी यात्री फाहियान की तस्वीर दी गई है जो चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट के, ये चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट की तस्वीर है। इन्हीं के दरबार में चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। यात्रियों के राजकुमार प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के रूप में किसे माना जाता है जो हर्षवर्धन के समय आए थे? इत सिंह, फाहियान, ह्वेनसांग या मेगास्थनीज। इनमें से कौन से ऐसे यात्री थे जिन्हें यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है और हर्षवर्धन के समय में भारत आए हुए थे? सी इसका सही ऑप्शन है, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार के रूप में जाना जाता है और ये हर्षवर्धन के समय में भारत आए हुए थे। यहाँ पे ह्वेनसांग का तस्वीर दिया गया है। ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी यानी लगभग 629 से 645 ईस्वी में भारत आने वाले एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षुक, दार्शनिक और अनुवादक थे। हर्षवर्धन के काल में ये भारत आए। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और 15 साल तक भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और 657 से अधिक बौद्ध ग्रंथ अपने साथ चीन ले गए। ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के रूप में भी जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, ग्यारहवीं सदी में भारत आने वाले अल-बरूनी ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? रिहला, इंडिका, तहकीक-ए-हिंद या सीयूकी। इनमें से कौन सी पुस्तक है जो अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है? यहाँ पे अल-बरूनी की तस्वीर दी गई है। इसका सही ऑप्शन है सी, तहकीक-ए-हिंद, किताब-उल-हिंद, जिन्होंने अल-बरूनी ने लिखी थी। अल-बरूनी एक प्रख्यात दार्शनिक, गणितज्ञ और इतिहासकार थे जो गजनी के सुल्तान महमूद के दरबार के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और भारत में प्रचलित हिंदू धर्म का अध्ययन करने के बाद भारतीय संस्कृति पर यह पुस्तक लिखी थी। इन्हें किताब-उल-हिंद या तहकीक-ए-हिंद भी कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मोरक्कन यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली आया था? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश। इनमें से किसके दरबार में मोरक्कन यात्री इब्न बतूता
दिल्ली आया था, किसके शासनकाल में? इसका सही उत्तर है मुहम्मद बिन तुगलक। मोरक्कन यात्री इब्न बतूता मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आए थे। इब्न बतूता 1304 से 1368 ईस्वी तक मोरक्को के एक प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता और यात्री थे। इन्होंने 14वीं शताब्दी में यानी 1304 से 1368 लगभग 30 वर्षों में 75,000 मील से ज़्यादा की यात्रा की थी। वे रिहल्ला के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने भारत के मुहम्मद बिन तुगलक के काल में और चीन सहित दुनिया भर के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का विस्तृत विवरण दिया है। यहाँ पे मुहम्मद बिन तुगलक का तस्वीर दिया गया है। मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ही इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत आए थे। 5वां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का दौरा करने वाला इतालवी यात्री कौन था? ऑप्शन है निकोलो कोंटी, मार्को पोलो, फ्रांसवा वर्नियर या पीटर मुंडी। इनमें से कौन सा यात्री है जो विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था और इतालवी यात्री थे? सही ऑप्शन है निकोलो कोंटी। यहाँ पे निकोलो कोंटी की तस्वीर दी गई है। विजयनगर साम्राज्य का दौरा करने वाला इतालवी यात्री निकोलो कोंटी थे। निकोलो कोंटी को निकोलो डी कोंटी भी कहा जाता है। यह 15वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध इतालवी व्यापारी, खोजकर्ता और लेखक थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। इनके द्वारा दिए गए विवरण मध्ययुगीन भारत के इतिहास को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। ये है निकोलो कोंटी। 7वां क्वेश्चन है, भारत में हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत चर्चा किस फ्रांसीसी यात्री ने की थी? ऑप्शन है फ्रांसवा वर्नियर, जीन बेप्टिस्ट टेवर्नियर, निकोलो मनुची या पीटर मुंडी। इनमें से कौन सा फ्रांसीसी यात्री है जो हीरे और हीरे की खदानों की विस्तृत चर्चा की थी? इसका सही ऑप्शन है बी, जीन बेप्टिस्ट टेवर्नियर। यहाँ पे जीन बेप्टिस्ट टेवर्नियर की तस्वीर दी गई है। जीन बेप्टिस्ट टेवर्नियर हीरो के बहुत बड़े परखी थे और व्यापार के उद्देश्य से भारत के गोलकुंडा और कोलूर की खदानों में गए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक ले सिक्स वोयाजेस डी जीन बेप्टिस्ट टेवर्नियर में भारतीय हीरा खदानों, खनन तकनीकों और हीरा के व्यापार का विस्तृत वर्णन किया है। ये फ्रांसीसी रत्न व्यापारी और यात्री थे जिन्होंने भारतीय हीरो की काफ़ी विस्तृत चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 8,
भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? कौन था वो प्रथम विदेशी यात्री जो भारत आया था? फाहियान, ह्वेनसांग, मेगास्थनीज या इत्सिंग? चारों ऑप्शनों में कौन सही ऑप्शन है? सी इसका सही ऑप्शन है, मेगास्थनीज। भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री मेगास्थनीज है। यहाँ मेगास्थनीज की तस्वीर दी गई है। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत और इतिहासकार थे जिन्होंने भारत आने वाले पहले विदेशी यात्री के रूप में जाने गए। वे सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे और इन्होंने ही इंडिका नामक पुस्तक में मौर्यकालीन भारतीय समाज, प्रशासन और भूगोल का विस्तृत विवरण दिया है। यहाँ पे मेगास्थनीज की तस्वीर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। डाइमेक्स, मेगास्थनीज, टॉलमी या प्लिनी? इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है? इन चारों ऑप्शनों में से बी सही ऑप्शन है, मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। मेगास्थनीज ने उन्होंने ही बताया कि मौर्य साम्राज्य के पास एक विशाल और संगठित सेना थी। उन्होंने ही कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, यानी उन्होंने अपने पुस्तक इंडिका में इन सब की वर्णन की है। उन्होंने भारतीय धर्मों में विश्वास और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा का उल्लेख भी किया है। क्वेश्चन नंबर 10, मेगास्थनीज द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्टोरिका, जियोग्राफिया, इंडिका, सीयूकी? इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका है, जिसमें मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के विशाल सेना, भारत में दास प्रथा नहीं थी, भारत में लोग धर्म में विश्वास करते थे और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे, यानी कि उस समय की जो भी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विशेषताएं थी, उस सब का वर्णन मेगास्थनीज ने इंडिका में की है। क्वेश्चन नंबर 11, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त? इसका सही ऑप्शन है बी, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। फाहियान भी विक्रमादित्य के शासनकाल में ही भारत आए थे। फाहियान एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री थे। उन्होंने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा की थी। उन्होंने बौद्ध ग्रंथों की तलाश में चीन से पैदल चलकर भारत तक की कठिन यात्रा की थी। यहाँ फाहियान का चित्र दिया गया है। नहीं, ये फाहियान नहीं है, ये विक्रमादित्य है। यहाँ विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय की चित्र दी गई है।
क्वेश्चन नंबर 12, यात्रियों के राजकुमार के रूप में किसे जाना जाता है जो हर्षवर्धन के समय भारत आया? फाहियान, ह्वेनसांग, अलबर्नी या इत्सिंग? इसमें कौन सा सही ऑप्शन है? सही ऑप्शन है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग को यात्रियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है और यहाँ ह्वेनसांग की तस्वीर भी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13, ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत को किस नाम से जाना जाता है? सीयूकी, रेहला इंडिका या फोकवोकी? किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर ए इसका सही उत्तर है सीयूकी। ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत को सीयूकी के नाम से जाना जाता है। ह्वेनसांग जो मूल बौद्ध ग्रंथों को खोजने और बौद्ध स्थलों को देखने के लिए भारत आए थे, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत को सीयूकी नामक पुस्तक में लिखी, जो भारत के इतिहास, संस्कृति और भूगोल को समझने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रामाणिक स्रोत है। यहाँ पे ह्वेनसांग की तस्वीरें दी गई है। क्वेश्चन नंबर 14, चीनी यात्री इत्सिंग ने भारत के किस स्थान पर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? पाटलिपुत्र, नालंदा, वल्लभी या तक्षशिला? इसमें से कौन सा जगह है जहाँ पे चीनी यात्री इत्सिंग ने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन कौन सा है? बी इसका सही ऑप्शन है, नालंदा। चीनी यात्री इत्सिंग ने नालंदा में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 15, नेचुरल हिस्टोरिका का लेखक कौन थे? ऑप्शन है टॉलमी, प्लिनी, पेरिप्लस या हेरोडोटस? इनमें से कौन है जिन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका का लेखक है? बी इसका सही ऑप्शन है, प्लिनी। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक है। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी द एल्डर द्वारा रचित एक विशाल ज्ञान कोशिकीय ग्रंथ है। ये 37 खंडों में विभाजित है। प्राचीन रोम में प्रकृति, भूगोल, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, चिकित्सा और खनिज विज्ञान पर उपलब्ध ज्ञान का यह सबसे बड़ा संकलन है, जिसे प्लिनी ने लिखी थी, नेचुरल हिस्टोरिका। यहाँ पे प्लिनी की तस्वीर दी गई है। प्लिनी द एल्डर इनका पूरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 16, 10वीं शताब्दी में भारत आने वाले अरब यात्री का क्या नाम था?
ऑप्शन है अल बरूनी, अल मसूदी, सुलेमान या इब्न बतूता। इनमें से कौन यात्री है जो 10वीं शताब्दी में भारत आए थे और अरब यात्री है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अल मसूदी। अल मसूदी 10वीं शताब्दी में भारत आने वाले अरबी यात्री थे। यहाँ पे अल मसूदी की तस्वीर दी गई है। अल मसूदी एक प्रसिद्ध अरब भूगोलवेत्ता, इतिहासकार और यात्री थे, जिन्हें अरबों का हेरोडोटस भी कहा जाता है। बगदाद में जन्मे अल मसूदी ने भारत, श्रीलंका, फारस और पूर्वी अफ्रीका की व्यापक यात्राएं की और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मुरूज उल जाहब में भौगोलिक और ऐतिहासिक दर्ज की। क्वेश्चन नंबर 17, अल बरूनी किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, तैमूर लंग या चंगेज खान। अल बरूनी इनमें से किसके साथ भारत आया था? कौन सा ऑप्शन सही उत्तर है? बी इसका सही उत्तर है, मोहम्मद गजनवी। अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। मोहम्मद गजनवी एक तुर्की शासक था जिसने 1000 से 1027 के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए। 17 बार इन्होंने भारत को लूटा और इन्होंने खास करके मंदिरों को लूटा। इनका मुख्य उद्देश्य सोमनाथ जैसे मंदिरों को लूटकर धन इकट्ठा करना था, जहां कीमती पत्थरों से मंदिर और मूर्तियां बनाई गई थी। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि मंदिरों में लगे थे, वैसे मंदिरों को लूटकर धन इकट्ठा करना था। और अल बरूनी जो थे एक फारसी विद्वान थे जो गजनवी के साथ भारत आए और उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद में भारतीय संस्कृति, विज्ञान और धर्म का विस्तृत विवरण दिए। क्वेश्चन नंबर 18, अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? रेहला, तहकीक-ए-हिंद, किताब उल हिंद या इंडिका या मुतरुज उल जहाब। इनमें से कौन सा पुस्तक है जो अल बरूनी ने लिखी है? बी इसका सही ऑप्शन है, तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद पुस्तक है जो अल बरूनी ने लिखी है। अल बरूनी ने इसमें भारतीय संस्कृति, विज्ञान और धर्म का विस्तृत विवरण दिए हैं। यहाँ पे अल बरूनी की तस्वीर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 19, किसे इंडोलॉजी का जनक, फादर ऑफ इंडोलॉजी कहा जाता है? मेगास्थनीज को, अल बरूनी को, फाहियान को या इब्न बतूता को? इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? बी इसका सही ऑप्शन है, अल बरूनी। अल बरूनी को इंडोलॉजी का जनक माना जाता है। अल बरूनी ये वही बहुज्ञ थे जो गजनवी के साथ भारत आए थे। ये फारसी विद्वान और खगोल शास्त्री भी थे। इसने भारत में लगभग 10 वर्ष बिताए, संस्कृत सीखी और अपनी कालजयी पुस्तक किताब उल हिंद में भारतीय
समाज, धर्म, विज्ञान और संस्कृति का निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक विवरण दिया। इन्हें इंडोलॉजी का जनक माना जाता है, फादर ऑफ इंडोलॉजी। यहाँ इन अल-बरूनी की तस्वीर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 20। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में किसका वर्णन है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में किसका वर्णन किया गया है? मौर्यकालीन प्रशासन का, गुप्तकालीन कला का, भारतीय तट और व्यापार का, या हर्षवर्धन की विजय का? कौन सा ऑप्शन सही है? इस पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है सी, भारतीय तट और व्यापार का वर्णन किया गया है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में। यहाँ पे इस तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है कि इसमें भारतीय तट और व्यापार एवं व्यापारियों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 21। डाइमेकस किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था? डाइमेकस किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या चंद्रगुप्त द्वितीय? इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है? बी इसका सही ऑप्शन है, बिंदुसार।